जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलो कान्हा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। ये मुंज कुंज के हार उर मुकुट मोर पर पूंज, कुंज बिहारी बिहरिए मेरे मन कुंज। साक्षात अवतार है तू, स्वयं चमत्कार है, बस एक सत्य है तू ही तू, शेष मृषा संसार है। कृष्णा कृष्णा नाम ही काफ़ी है, जो सारे दुखों को हर लेने में सक्षम है, जिसका अर्थ बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। के यानी क अर्थात कमल गान, जो विष्णु जी के स्वरूप हैं। री अर्थात रिझावन, ये राम जी के नाम से उत्पन्न हुई है, जो सभी के दिलों को रिझा ले, मोह ले। श अर्थात समृद्धि, विष्णु का वो स्वरूप जो समृद्धि से प्राचुर्य हो। न अर्थात नरसिंह का अवतार, जो रक्षा और बल का प्रतीक है। अ और आ अर्थात संबंधित है अग्निदेव से, जो आसपास के दूषित ऊर्जा को जलाकर भस्म कर देते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होई। हाथन में कान्हा ने लिए जो बांसुरी, धुन सुन शुद्ध बुद्ध बिसराए सारी। मारो थारो जब से नैन मिले, पुलकित हो हृदय में फूल खिले। मारी जोड़ी जग को लुभाने लगी, विष भी अमृत बन प्रेम ही प्रेम बरसाने लगी। प्रेम में जब पड़े दृष्टि गैर पे, तो वो प्रेम कहाँ से होने लगी। प्रेम में जब पड़े दृष्टि गैर पे, तो वो प्रेम कहाँ से होने लगी। मारो प्रेम तो मीरा जैसा, जो भूल कर सुध बुध सारी सिर्फ प्रियतम में खोने लगी, सिर्फ प्रियतम में खोने लगी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बिछ के निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, वो बाके बिहारी उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बिछ के निहारा करेंगे। थिरे ही गुण रिझते बिसराई वह बानी, तुम ही कान्हा मनोभाए आज काल ही के दानी। या अनुराग, आपने कहानी तो सुनी ही होगी कि श्री कृष्ण ने कालिया नाग को अपने वश में करके उसके शीश पे नृत्य किया था। उसका अभिप्राय यही था। 5 मुख वाले नाग मतलब काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह को दर्शाया गया है यहाँ पे। अलग अलग भावनाएं हैं हमारे शास्त्र में, अलग अलग कहानियाँ दी जाती है, लेकिन इसका सही अभिप्राय यही होता है। 5 मुखों वाले नाग हर किसी इंसान के अंदर अवस्थित रहता है, चाहे वो मैं रहूं या कोई और। श्री कृष्ण ने इन 5 मुखों वाले नागों पर विजय प्राप्त की थी। वो चाहते तो दुर्योधन के द्वारा पूरी सभा में किए गए अपमान पे अपने यौगिक यंत्र से उसका गला काट सकते थे, फिर भी उन्होंने सहन किया। ये उनके क्रोध पे विजय को दर्शाता है। लेकिन कहते हैं, तुलसी हरि अपमान ते होई अकाज समाज, राज करत रज मिली गए सदल सकुल कुरुराज। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने से राज्य करते हुए कुरुराज दुर्योधन अपनी सेना और कुटुंब के सहित धूल में मिल गए। मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कछु कहत बने न, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जो आंखें देखती है उनको तो कोई जीव नहीं है जो वर्णन कर सके, और जो जीव वर्णन कर सकती है उनकी आंखें नहीं हैं। इस आनंद की अनुभूति सिर्फ वही कर सकता है
जो कृष्ण भक्त हो, जो कृष्णमयी में रमा हो। श्री कृष्ण की सभी जानते हैं कि 16,000 रानियां थीं, फिर भी वो एक नास्तिक ब्रह्मचारी थे जो इनके काम पे विजय को दर्शाता है। नास्तिक ब्रह्मचारी का अर्थ होता है कि आप अंदर से आपको गलानी है कि ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको करना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि जो डिस्चार्ज हुआ आपके मन से, आपके हृदय से सही भावना, उसे नास्तिक ब्रह्मचारी का अर्थ देते हैं हम। यह जिंदगी रुकती नहीं है और अपने कार्य के वशीभूत में होकर हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इस संदेश को देते हुए कान्हा जी को गोकुल से अथाह प्रेम था, फिर भी उन्होंने 2.5 वर्ष की अवस्था में वो गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जा बसे। और यही नहीं, यहाँ तक कि कृष्ण को राधा से अथाह प्रेम था, फिर भी वो 16 वर्ष की उम्र में उन्हें अपने कर्म करने के लिए राधा रानी का त्याग कर मथुरा जाना पड़ा। ये उनके मोह पे विजय को दर्शाता है। मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। कौन सा काजल मेरा नैन में लगाती थी, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी, हो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। प्रेमवश ईश्वर और राजा होते हुए भी श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण सुदामा का चरण धोना उनके अहंकार पर विजय को दर्शाता है। जिनकी पत्नी स्वयं श्री अर्थात लक्ष्मी जी हों, उन्हें लोभ कैसा, ऐसा है हमारा कृष्ण। बोलो कृष्ण कृष्ण। आत्मिक आनंद की अनुभूति में रहने वाला प्रत्येक इंसान संसार की तूफानों के सामने हिलता नहीं, क्योंकि वो आत्म विजय का विजेता होता है। कृष्ण की साधना करने वाले साधक जब आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो उसे भीतर बैठे 5 नागों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अनुभूति हो जाती है और वो उसे शांत करके वश में कर लेता है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हर चीज मिल रही है, हैरान है जमाना, हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। की दीवानी ये पोयम मैंने लिखा है, थोड़ा सा हेल्प लिया है, बट ओवरऑल मैंने ही लिखा।